ये करियर ब्रेक जो है ना, ये मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। और शादी के बाद कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हुई। आप लेट हो बट आप फिनिश्ड नहीं हो। मैं फ्रेशर की तरह स्टार्ट करना, अगर आपने अपने करियर को सिर्फ 4-5 साल नहीं बल्कि पूरी तरह से पॉज कर दिया हो एंड एक लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग ब्रेक के बाद आपको अपना करियर फिर से स्टार्ट करना हो। मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ आपसे? मैं ये इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ना, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उसी दौर से गुजर रही हूँ। और मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरा 3 साल का छोटा बेबी है। मुझे अपने बच्चे को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए, जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनको देखते हुए मुझे फिर से अपना करियर स्टार्ट करना है एक फ्रेशर की तरह। मैंने कभी भी फुल टाइम कोई जॉब नहीं किया है। मुझे कोई भी फुल टाइम जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। पार्ट टाइम मैंने 3-4 जॉब की है, बहुत कम टाइम के लिए, वो भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये फियर है, ये डर है कि पता नहीं मुझे कोई जॉब मिलेगी या नहीं, मुझे कोई हायर करेगा या नहीं। अगर कोई ये पूछेगा मुझसे कि इतना गैप क्यों हुआ, या फिर अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे एज के जो भी लोग हैं, लड़के लड़कियां, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं करियर में, एंड वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। और मुझे यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। मैं भी इसी दौर से गुजर रही हूँ जिस दौर से आप गुजर रहे हैं। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं फ़ील कर सकती हूँ कि एक कितना मन में डर होता है, कितनी कन्फ्यूज़न होती है, कितना एक टेंशन होता है फिर से करियर को रीस्टार्ट करना। आज मैं आपसे किसी एक्सपर्ट की तरह बात नहीं करूँगी, बस एक फ्रेंड की तरह मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि मैं भी करियर रीस्टार्ट करने के ही दौर से गुजर रही हूँ। मैंने LLB किया हुआ है, BA LLB है मेरा, एंड मुझे ये किए हुए 2020 से मेरा कंप्लीट हुआ था LLB, और 6 साल हो गए। 6 साल के बीच में मैंने कभी भी फुल टाइम जॉब नहीं किया। पार्ट टाइम 2-3 बार मैंने किया, बट फुल टाइम नहीं किया। बट मैंने ये सोच लिया है कि चलो ठीक है, लेट ही हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ ख़त्म हो चुका है या फिर हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जितना टाइम मैंने किसी भी वजह से मेरा चला गया वो चला गया, बट अब मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे कोई चीज़ नहीं सोचना है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं लेट हूँ बट फिनिश्ड नहीं हूँ। और इस एज में जब करियर फिर से रिस्टार्ट करना होता है तो एक मन में डर होता है कि डिग्री पुरानी है, एक्सपीरियंस है नहीं, या फिर अगर है भी तो बहुत कम है, वो भी बहुत पहले का। जो अभी करंट में चीज़ें हो रही है उसके बारे में अभी कुछ भी उतना नॉलेज नहीं है। तो डर तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन में होता ही है। फिर से करियर लॉन्ग ब्रेक के बाद स्टार्ट करना, या फिर फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना करियर, तो वो चीज़ तो बहुत टफ होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंस की, वो बिल्कुल लो हो चुका होता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ शायद डिस्टर्ब करे, तो इसके लिए सॉरी, इसको इग्नोर करिएगा। जब ऐसे टाइम पे हम किसी और को देखते हैं ना, जो करियर में हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होते हैं, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं, और हम अब भी एकदम हमको स्टार्ट करना है, तो हम उनको देख के ना और ज़्यादा डर जाते हैं। और हम मतलब अप्लाई करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं, फेल कर देते हैं कि नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ सबसे डेंजरस होती है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ठीक है, ये एक फैक्ट है कि करियर ब्रेक बहुत लॉन्ग टाइम तक हुआ है, या फिर हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें बस। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कैपेबल नहीं हैं, हम सक्षम नहीं हैं वो चीज़ करने में। बस ये है कि किसी रीज़न की वजह से वो चीज़ पहले नहीं हो पाया जो मुझे उस टाइम पे करना चाहिए था। बट कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा है। करियर रीस्टार्ट करने के टाइम एक अनकंफर्टेबल सा एंड जो कहते हैं ना कड़वा सच, उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हमको इस एज में, इस टाइम पे भी एक बिगनर की तरह स्टार्ट करना है सब कुछ फिर से। जहाँ हम काम करें वहाँ हमसे कम एज के लोग, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास होगा, आपकी सैलरी उनसे कम होगी, आपकी पोजीशन उनसे नीचे होगी, आपको बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, एंड आपको कुछ टाइम तक ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप बेटर कर सकते हैं। ऐसा होगा, बट इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है। एक और मिस्टेक जो हम करते हैं, हमको लगता है कि अगर हमने जॉब नहीं किया तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमको किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, हम बिल्कुल बेकार हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऐसा नहीं है सिर्फ एक प्रैक्टिकली जॉब करके एंड प्रोफेशनल वे में ही लिया जाए। आपने अपना घर मैनेज किया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, उनको मैनेज किया है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आपने प्रेशर में भी वर्क किया है। कहते हैं ना कि
घर संभालना भी एक ऑफिस संभालने के बराबर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का एक रिप्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है, बट ये यूजलेस भी नहीं है। बस आपको अपने इन क्वालिटीज़ को प्रोफेशनल स्किल के साथ कनेक्ट करना है। करियर रीस्टार्ट करने से पहले ही ना हम इतनी सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, इतनी सारी प्लानिंग करने लगते हैं कि पहले मैं सब कुछ सीख लूँ फिर स्टार्ट करूँगी, पहले सारी जो भी स्किल है, जो भी नॉलेज है वो मैं पहले ले लूँ फिर मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये ना एक ट्रैप होता है। हम करियर रीस्टार्ट करने से पहले ही इतनी सारी चीज़ें सोच लेते हैं और हम इसकी वजह से और ज़्यादा लेट होने लगते हैं। बट हमको ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, कुछ भी करने के बाद आता है। अगर आप पहले यही सोचोगे ना कि पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, पहले मैं सारी चीज़ें सीख लूँ फिर मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई भी चीज़ ना जब हम उसमें कहते हैं ना, जब कूद पड़ते हैं ना, जब हम उसमें उतरते हैं तब जाके हमको कोई चीज़ आती है। एंड एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं अचानक से आ जाएगा, या कोई भी स्किल हो, कोई भी चीज़ हो, वो धीरे धीरे सीखते सीखते करते करते ही प्रैक्टिकली आता है। जब हम कुछ करने लगते हैं हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये सोच के बिल्कुल भी रुकना नहीं है एंड वेट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ी सी लेट हैं। अगर हम ये सारी की फिजूल की चीज़ें सोचेंगे ना, इतना माइंड पे प्रेशर लेंगे, तो हम और ज़्यादा लेट होते जाएंगे। मैं पहले बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी चीज़ें हैं ना, इतने साल पहले ये कहते हैं अगर पढ़ा भी जो हो तो वो धीरे धीरे भूलने लगता है इंसान। तो मैं उनको फिर से उनका रिवीजन करूँगी। जिस फील्ड में मुझे जाना है उसमें जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैं वो चीज़ पहले सीखूँगी, वो स्किल मैं अपने अंदर डेवलप करूँगी। अगर आप भी आज ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ खुद को ये सोच के अंडर एस्टिमेट मत करिए आप कि आपके कुछ साल निकल चुके हैं और आप थोड़े से लेट हो चुके हैं बाकी के कंपेयर में। ऐसा नहीं है, आप उस दौर पे हो कि जहाँ से अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब आप फिर से रिस्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ ये कहावत लागू होती है कि जब जागो तभी सवेरा। चाहे जिस भी वजह से आपने अपने पास में वो चीज़ें आप नहीं कर पाए, बट आपको अब यहाँ से स्टार्ट करना है तो यही राइट टाइम है। एक कहते हैं ना, स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। अब और वेट करना एंड लेट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एक साथ सारा प्रेशर मत लीजिए कि मुझे सब कुछ एकदम जल्दी से जल्दी सीख जाना है, जो अब इतने साल में मैंने नहीं किया वो मुझे हफ्ते भर में कर लेना है। ये प्रेशर अपने ऊपर मत लीजिए। कोई भी चीज़ सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। कभी भी दूसरों से भी कंपेयर मत करिए कि वो तो इतने आगे हैं, मैं तो अभी से स्टार्ट करूँ। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। एंड एक परफेक्ट टाइम को वेट मत करिए कि एक परफेक्ट टाइम आएगा उस टाइम पे मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी, ऐसा नहीं है। अब कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता है, आपको टाइम बनाना पड़ता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक सिंगल मॉम हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड में रख दूँगी और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये चीज़ बिल्कुल सही भी नहीं होगा करना, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है 3 साल का, मुझे उसको भी टाइम देना है। उसकी सारी चीज़ें, जो भी बच्चों की छोटी से लेके बड़ी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ मुझे देखना होता है। एंड फैमिली में हूँ तो फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि अरे मेरे पास तो ये काम है, मुझे तो ये करना है, मैं तो काम में बिज़ी हूँ, मैं बच्चे में बिज़ी हूँ, मैं हस्बैंड में बिज़ी हूँ, कोई भी चीज़, मुझे अब ये लगता है कि ये सब कुछ बहाना होगा ये सोचना, ये करना। अगर आप चाहेंगे टाइम निकालना तो आप बिल्कुल निकाल पाएंगे। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए भी कि मैं ये सब कुछ रियल लाइफ में कर कैसे पाती। बट अब मुझे अपने बेबी को संभालते हुए अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करना है। और अगर आपने मेरी बातों से थोड़ा भी रिलेट किया है और आप भी करियर रिस्टार्ट करने के दौर से गुजर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजर रही हूँ। और साथ मिलके एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। एंड कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा आप कि क्या आप भी करियर रिस्टार्ट कर रहे हैं, और अगर हाँ कर रहे हैं तो कितने साल का गैप है, ताकि हो सकता है उसी कमेंट में ही कोई आपसे मोटिवेट हो। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप लेट हो सकते हैं बट फिनिश्ड नहीं।